जब स्पष्ट हो जाता है कि शासक हिंसक है तो फिर खड़ा हो जाता है कोई गांधी अपनी अहिंसा लेकर के। आज कुछ स्पष्ट नहीं होता। आज हमारे पास मनोरंजन है। कुछ स्पष्ट नहीं होने दिया जाता। जब भी कहीं स्पष्टता आ रही होती है मनोरंजन दे दिया जाता है, नाचो नाचो, जो भी कुछ हो रहा है उसमें बस तुम नाच दो, ताकि किसी मुद्दे में न गहराई आए, न गंभीरता, न सफाई, कुछ स्पष्ट न होने पाए, नाच दो। यदा यदा ही धर्मस्य, ये बात किसको कही जा रही है? आत्मा को, अहम को। अब अहम को कहा जा रहा है जब जब धर्म की हानि होगी, माने अहम को समझ में भी तो आए कि धर्म की हानि हो रही है, क्योंकि ये बात अहम को कही जा रही है और अहम को हमेशा सबको समझ में, तो माने कहा ही जा रहा है कि बेटा अहम, जब तुमको समझ में आएगा कि धर्म की हानि हो रही है तब तुम ही धर्म के पक्ष में खड़े हो जाओगे। अहम को अब समझ में ही नहीं आने दिया जाता कि धर्म की हानि हो रही है। धर्म की हानि को ही धर्म का रूप दे दिया जाता है। अहम को लगता है ये तो देखो धर्म की पताका फहरा रही है। जब अधर्म ही अधर्म जीत रहा होता है तब अहंकार को, माने ये जो झुन्नू लाल है मूर्ख, इसको क्या बताया जाता है और ये मान भी लेता है कि ये तो धर्म की जीत हुई है, आज बड़ी भारी जीत हुई है, नाच धनिया नाच, मैं भी नाचू तू भी नाच, आज धर्म की जीत हुई है। कृष्ण जो बोल गए हैं वो बात तो अधर्म से बोली, उसको समझ में तो आए ना कि धर्म की हानि हुई है। और जैसे ही समझ में आए कि धर्म की हानि हुई है फिर कृष्णत्व तो आ सकता है। हमें नहीं समझ में आता। और कोई बताने आता है कि धर्म की हानि हो रही है तो हम उसको कहते हैं क्या हो गया, कुछ बुरा चल रहा है, गलत चल रहा है जिंदगी में, क्या हो गया, क्यों इतने परेशान हो? सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। अच्छा, सब कुछ अच्छा ही तो चल रहा है। सोचो जिन शहीदों पर फख्र करते हो उनको कहीं से भ्रम हो जाता है कि सब अच्छा ही चल रहा है तो क्या होता? क्रांति की शुरुआत तो तब होती है ना जब स्पष्ट दिखाई देता है कि सब अच्छा। आज ये मानना वर्जित है कि सब अच्छा नहीं चल रहा है। जो कह दे अच्छा नहीं चल रहा उसको कह देते बेचारे को डिप्रेशन हो गया। क्या बेटा ब्रेकअप हुआ है, क्या हो गया? आज कोई जवान आदमी खुलेआम बोल दे कि मैं नहीं पढ़ रहा ये सब जोड़ेबाजी के चक्करों में, मेरी प्रियतमा आजादी है, तो दो चार निकल के आ जाएंगे अपनी सड़ी बुद्धि लेके और उनके लिए यही बड़ा चुटकुला हो जाए, कहेंगे इज ही गे? कहेंगे व्हाई डोंट यू जस्ट एंजॉय, लेट योर हेड डाउन एंड जस्ट चिल। भाई पता नहीं क्या कीड़ा है इसको, यही है ना आज की भाषा। कोई आकर के कहे कि ये है इस वक्त दुनिया में जो सीधे सीधे अधर्म की निशानी है, और इतना अधार्मिक ये जगत पहले कभी नहीं हुआ इतिहास में, इतना आज है, तो तुरंत उसको क्या बोल देंगे? कीड़ा है इसे कुछ। भाई तुझे तो परेशान रहने का कीड़ा है। इसका जो भी अर्थ हो, पता नहीं कौन सा कीड़ा होता है, पर भाषा यही है आज, इसको तो परेशान रहने का कीड़ा है। धर्म की हानि होना पर्याप्त नहीं है, धर्म की हानि पता चलना जरूरी है। क्योंकि ये बात किसको संबोधित है? तो अहम को तो कुछ तभी जब से समझ में आएगा। धर्म की हानि होती रहे, अहम को अगर समझ में नहीं आया तो अहम के देखे कोई हानि हुई, तो हानि तो तब है ना जब अहम को दिखे कि हानि हुई है। उसको दिखते ही नहीं कि हानि हुई है। उसको दिख जाए तो हो नहीं सकता कि 1920 और 1930 फिर से वापस ना आ जाए और इसी भूमि से क्रांतियां फिर से ना खड़ी हो जाएं। आज दिख नहीं रहा है। इसलिए मैंने कहा अंग्रेजों ने बड़ा एक एहसान किया, उन्होंने हमें दिखा दिया कि तुम हमारे बूट के नीचे हो। उन्होंने हमें दिखा दिया था।
हम आज भी बूट के नीचे हैं, पर हमें दिख नहीं रहा। और जिन्हें हमारा शोषण करना है, उन्होंने अतीत की क्रांतियों से सबक ले लिया है। उन्होंने कहा है कि देखो, अगर जनता को साफ साफ दिखा दोगे ना, जनता को दिखा दोगे साफ साफ कि वो बूट के नीचे है, तो फिर कोई ना कोई क्रांतिकारी पैदा हो जाता है। जबरदस्ती का फिर उपद्रव झेलना पड़ता है। तो एक काम करो, ये जो जनमानस है पूरा दुनिया में, इसको रखो बूट के नीचे ही, लेकिन इसे पता नहीं चलना चाहिए बूट के नीचे। इनको ये दिखाओ कि जैसे सब कुछ इन्होंने ही चुना है। इनको ये दिखाओ कि जैसी जिंदगी ये जी रहे हैं, ये उनका चुनाव है। इनको मतदान का अधिकार दे दो, इनको लोकतंत्र का बुखार दे दो, ताकि इनको ये लगे कि ये किसी के बूट के नीचे नहीं है। और साथ में इनको मनोरंजन दे दो, इनको बड़े बड़े बाजार दे दो। पहले आपको लूटा जाता था तो यहां ऐसे कनपटी पे रख के पिस्तौल लूटा जाता था। अब आपको कनपटी पे पिस्तौल रख के नहीं लूटा जाता। अब आपको आपकी स्वेच्छा से विज्ञापन दिखा दिखा के लूटा जाता है। आपको क्यों लगेगा कि आप किसी के बूट के नीचे हैं? आप जा रहे हो और कोई आपको जूता मार के आपके पैसे लूट ले तो आपको दिख जाएगा कि आप शोषित हो। पर आप जा रहे हैं और कोई विज्ञापन दिखा दिखा के आपके पैसे लूट ले, आपको कभी पता चलेगा आप शोषित हो? बस बात खत्म। तो इसलिए आज क्रांतियां नहीं होती हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगता कि आप शोषित हो। आप से स्पष्ट रूप से जबरदस्ती कोई काम कराया जाए, आप विद्रोह कर सकते हो। पर धीरे धीरे करके आप में आत्मघाती संस्कार भर दिए जाएं, ताकि आप स्वयं ही वो आत्मघाती काम करना शुरू कर दो। आप कोई विद्रोह नहीं करोगे, आपको आपका ही दुश्मन बना दिया जाएगा। आपको बड़ी आत्मघाती घुट्टी पिला दी जाएगी और आप खुद ही, लेकिन अब आप स्वेच्छा से कर रहे हो। आप कहोगे देखो, मैं अपनी फ्री विल से कर रहा हूं, ये मैं अपनी स्वतंत्रता से कर रहा हूं। अब नहीं होगा तदात्मानम सृजाम में हम, अब नहीं प्राकट्य होगा कृष्ण का। वो तो तब आते हैं ना जब हमको पता लगता है कि वो दुर्दशा में है। अभी हमको पता ही नहीं लगता कि वो दुर्दशा में है उसकी खूब दुर्दशा, पर उस दुर्दशा से भी बड़ा है नशा। उसकी दुर्दशा जितनी बढ़ती जाती है, उसको नशा भी और बढ़ाकर दिया जाता है, ताकि उसे अपनी दुर्दशा पता ही ना चले। जब दुर्दशा पता नहीं चलती तो कराहता नहीं, पुकारता नहीं। जब पुकारता नहीं तो कृष्ण आते नहीं।